बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए संत समाज की। परम श्रद्धे आदरणीय हमारे गुरु जी गणेश प्रसाद तिवारी नए के द्वारा लिखी हुई आज इस दोहे का गुणगान कर रहे हैं। पिछले अंक में आपने द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मित्र, शत्रु सबके बारे में दोहे के माध्यम से रोज घटने वाले जीवन के बारे में जाना। अब आइए इस दोहे को श्रवण कीजिए। इस जगती का अरे हर मनुज, अरे इस जगती का हर मनुज रखता अपने जगती का हर मनुष्य रखता अपने जगती का चाह पूरी के लिए, चाह पूरी के लिए चलता है बेरा। इस जगत का हर मनुष्य अपनी चाह पूर्ति के लिए ही कर्म करता है मित्रों, और जब उसके मन के हिसाब से कोई कार्य नहीं होता है तब वो कुमार्ग पर चलने लगता है। अपने चाह पूर्ति को पूर्ण करने के लिए मार्ग से कुमार्ग धारण कर लेता है। कृपण छुपाता रहे धन, दिखे सदा धन ही। कृपण छुपाता रहे धन, रहे सदा, दिखे सदा धन ही। और अग्नि चोर राजा इसे, अग्नि चोर राजा इसे बरबस लेते छी। कृपण व्यक्ति, कंजूस आदमी सदा हमेशा धनहीन की तरह रहता है और एक एक पाई बचा बचा कर रखता है। न शरीर का सुख, न खाने का सुख, न पहनने का सुख। लेकिन वो धन या तो अग्नि में जल जाता है या चोर लेकर चला जाता है, और नहीं तो इनकम टैक्स वाले छापा मारकर बटोर ले जाते हैं। मित्रों, वो धन जो कृपण कंजूस व्यक्ति एक एक पाई बचा बचा कर रखता है, उसे जीवन में कभी सुख नहीं उससे मिलता है। भला अगर है एक सुत करता वह उजियार, अगर एक सुत करता वह उजियार। एक पुत्र है, संस्कारी है, शब्द है, तो एक ही पुत्र बहुत है। भला अगर है एक सुत करता वो उजियार, एक सूर्य से जगत का जो मिटता अंधियार।
सभ्य है, संस्कारी है, तो एक पुत्र ही बहुत है। कैसे? जिस प्रकार एक सूर्य से इस पूरी ब्रह्मांड की पूरी पृथ्वी को उजाला मिलता है, उसी प्रकार एक पुत्र से पूरे कुल को और सभी को सुख शांति मिलती है। युवा काल में नम रहे संत वही है ठीक, युवा काल में नम रहे संत वही है ठीक, वृद्ध काल में स्वत ही चलते नहीं अली। यौवन में, युवा काल में जो शांत रहे, शांत चित रहे, वो संत की श्रेणी में माना जाएगा और संत ही समझिए। और वृद्ध काल में वो संत और शांत हो जाता, क्योंकि वृद्ध काल में जब शरीर का बल घट जाता है तो आदमी तो वैसे ही शांत हो जाता है, लेकिन यौवन में जो शांत रहे वही संत है। सर्प नीच दे में चयन अहि चुनिए घर बार, सर्प नीच दे में चयन अहि चुनिए घर बार, एक बार ही अहि डसे और नीच डसे बहुबार। सर्प और नीच में, इन दोनों में अगर किसी का चयन करना हो तो आप सर्प का चयन करें। क्यों? क्योंकि सर्प सिर्फ एक बार डसता है, लेकिन नीच बार बार, हर बार जब मौका लगेगा तब आपको डसेगा। ऐसे ऐसे सुंदर दोहों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी करें। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की।